हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। तो जैसा आपको मालूम है कि हम लोग अलजेब्रा का जो चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं और इसमें पहला एक्सरसाइज जो अब मैंने करा दिया आपको और आज से हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर आपका 5.2 का है ना, चैप्टर का नाम जैसे आपको मालूम है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के नुक्ते नज़र से, ठीक है। और दूसरी बात 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से, क्योंकि आप 9th में हो, 10th में यही चैप्टर दोबारा रिपीट किया है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को, इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और आज का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, उस पहले क्वेश्चन को लेते हैं। तो जो दिया हुआ है यहाँ पे, इनवेलप देयर आर 5 रुपीज़ नोट्स एंड सम 10 रुपीज़ नोट्स। कुछ 5 रुपये के नोट्स है, कुछ 10 रुपये के नोट्स हैं इनवेलप के अंदर, ठीक है। एक लिफाफे के अंदर 5 रुपये का नोट है और 10 रुपये का नोट है। द टोटल अमाउंट दिस नोट्स टुगेदर 350। टोटल अमाउंट बोल रहा है कितना है, 350 है। नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट्स आर लेस बाय 10 देन द, ठीक है। सेकंड कंडीशन दिया है कि नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट्स आर लेस बाय 10 देन द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स। 5 रुपये का जो नोट है उसकी क्वांटिटी है 10 कम है किससे, 10 रुपये के नोट से। देन फाइंड द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट्स एंड 10 रुपीज़ नोट्स, ठीक है। तो अपने को 5 रुपीज़ का जो नोट्स है और 10 रुपीज़ का नोट्स है वो फाइंड करना है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन को। क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट्स एंड 10 रुपीज़ नोट्स। इसी को अज्यूम कर लेते हैं, लिखोगे कंसीडर दैट, क्या बोला है, द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट्स एंड 10 रुपीज़ नोट्स, यही फाइंड करना, तो उसी को अज्यूम कर लेते हैं। द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट्स and 10 rupees notes is X and Y respectively। ठीक है। तो 5 और 10 रुपीज़ का जो नोट्स है उसको हमने क्या ले लिया, एक्स और वाई ले लिया। 5 वाले को जो लिया उसको हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। और 10 वाला जो था उसके लिए हमने क्या ले लिया, 10 रुपीज़ का जो नोट्स था उसके लिए हमने वाई कंसीडर कर लिया। उसके जो इसकी क्वांटिटी थी उसको वाई कंसीडर कर लिया, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला कंडीशन दिया है 5 रुपीज़ नोट्स एंड सम 10 रुपीज़ नोट्स, ठीक है। कुछ 5 रुपये का नोट है, कुछ 10 रुपये का नोट है ना। और टोटल अमाउंट कितना हो रहा है, 350। तो लिखोगे बाय, यहाँ लिखोगे बाय फर्स्ट कंडीशन। तो पहला कंडीशन क्या है, 5 रुपये का कुछ नोट है तो उसको क्वांटिटी को हमने क्या लिया था, एक्स लिया था। 5 वाले को लिया था तो 5x हो गया। फिर उसके बाद बोला कुछ जो क्वांटिटी है 10 रुपये का था, तो 10 रुपये वाला कुछ था उसको हमने y लिया था। और टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल अमाउंट बोला है 350, तो यहाँ इक्वल टू ले लो 350। इसको नंबर 1 दे दो आप। ये कैसे आया मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। इसको आपने नंबर 1 दे दिया, ये क्लियर हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास 250 रुपया है, मेरे पास 250 रुपये है मान के चलो। 5 रुपये का कुछ नोट है ना। 5 रुपये का कुछ नोट मिला। 5 रुपये का कितना नोट मिला, 5 रुपीज़ का मान के चलो 10 नोट है मान के चलो। ये क्या है, क्वांटिटी है। ये 5 रुपीज़ का नोट है, 5 रुपीज़ का 10 है, तो कितना हो गया टोटल। ये दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 50। कितना हो गया, 50। अब ये जो है दूसरा हो गया। अब 10 रुपये का नोट जो है हम लोग 20 ले ले, 100 रुपये का जो नोट है, 10 रुपये का नोट है, 10 रुपये का नोट है 20 है। 10 रुपीज़ का नोट कितना है, 20 है। ये कितना है, इसकी क्वांटिटी कितनी है, इसकी क्वांटिटी है आपका, ये क्वांटिटी की बात कर रहा है 20 है। अब दोनों मिला लो, 5 10 जा कितना होता है 50 और 10 2 जा कितना होता है 200, दोनों मिलके कितना हो गया 250। बात समझ में आया। यहाँ पे मैं बोलने की कोशिश ये कर रहा हूँ, फिर से समझना, मैं बोलने की ये कोशिश कर रहा हूँ जो क्वांटिटी था इसी क्वांटिटी को हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक्स। इसी क्वांटिटी को हमने क्या ले लिया, यहाँ पे वाई ले लिया है ना। इसको क्या ले लिया, वाई। इसको क्या ले लिया, एक्स। जो चीज़ नहीं मालूम था इसको एक्स ले लिया, वाई ले लिया।
क्वांटिटी को जो रुपीज़ है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो फेस वैल्यू है उसका जो वैल्यू है रुपये का उससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर दूसरे वाला जो क्वांटिटी है 10 रुपीज़ का उसके है ना क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिए उसके फेस वैल्यू को, यानी 10 रुपये के नोट को उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई। क्वांटिटी हमको नहीं मालूम था तो उसको हमने क्या एज्यूम किया, वाई एज्यूम कर लिया। मालूम रहता तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते। अगर मैं बोलता हूँ 20 रुपये का नोट है मेरे पास 20 रुपया है ना, 10 रुपये नोट, 10 रुपये का कितना नोट है मेरे पास, तो आपने बोला 10 रुपये का 2 नोट हुआ तो मेरे पास 20 रुपया बना। ठीक है, 10 रुपये का मेरे पास 2 नोट हुआ तो मेरे पास 20 रुपया बना, यानी 10 रुपये का जो नोट है उसको मल्टीप्लाई किए क्वांटिटी से। क्या क्वांटिटी था, 2 से। अब 2 नहीं मालूम है तो आप उसको एज्यूम कर लो, एक्स एज्यूम कर लो। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बोलूँ मेरे पास 50 रुपये हैं तो मेरे पास 10 रुपये के कितने नोट हैं, तो आप बोलोगे आपके पास अगर 50 रुपीज़ है तो आपके पास 10 रुपये के 5 नोट है। तो आपने क्या किया, 10 जो फेस वैल्यू है उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, क्वांटिटी से। क्वांटिटी कितना था, 5 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपको क्वांटिटी नहीं मालूम है तो आप उसकी जगह क्या ले लो, एक्स ले लो। बस यहाँ पे भी वही किया गया। क्वांटिटी अगर नहीं मालूम है तो हमने क्या ले लिया, क्वांटिटी की जगह पे एक्स ले लिया। यहाँ क्वांटिटी नहीं मालूम था तो उसकी जगह हमने वाई ले लिया। ठीक है, बात समझ में आया। तो आगे बढ़ते हम लोग इसको सेकेंड कंडीशन की तरफ आते हैं। देखो ये टोटल अमाउंट है दोनों मिलाकर 10 रुपये, 5 रुपये वाला जो है 5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है ना, 5 रुपये वाला जो एक्स से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और यहाँ पर जो है 10 रुपये वाला वाई से। अब क्वांटिटी हमको मालूम नहीं था तो उस क्वांटिटी को हमने यहाँ पे एक्स ले लिया, दूसरा वाला क्वांटिटी नहीं मालूम था उसको हमने वाई ले लिया, और फिर दोनों का हमने क्या किया, एडिशन किया, दोनों को प्लस किया तो 350 आ गया। बात समझ में आ रहा है कैसे आया, मैंने अभी बताया टोटल अमाउंट क्या था, टोटल अमाउंट कैसे मिलता है। मैंने बोला 50 रुपये है मेरे पास, अभी मैंने बताया मेरे पास 50 रुपये, 10 रुपये का कुछ नोट लिया मैंने, है ना, 10 रुपये का 5 नोट लिया तो मेरे पास अमाउंट कितना है, 50 रुपया। ठीक है, तो कैसे हुआ, तो 10 रुपये का टोटल अमाउंट ये आ गया ना, ये आ गया आपका टोटल अमाउंट। तो कैसे आया, 10 रुपये का जो नोट था, ये 10 रुपये का जो नोट था उसको 5 से मल्टीप्लाई किया। अगर 10 रुपये के नोट को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। यानी हम लोग क्या करें, ये हमारा क्या है, क्वांटिटी का जो रुपया उससे मल्टीप्लाई करती है तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ, 5 रुपये का जो है उसकी क्वांटिटी नहीं मालूम था तो उसको एक्स से मल्टीप्लाई किए, और 10 रुपये का जो क्वांटिटी नहीं मालूम था तो उसको वाई से मल्टीप्लाई किए, और दोनों का सम कितना है, 350, तो हमने यहाँ पे 350 ले लिया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हम लोग सेकंड कंडीशन की तरफ। जैसे अपने को सेकंड कंडीशन बच्चों दिया हुआ है, क्या दिया सेकंड कंडीशन, द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स आर लेस बाय 10 ट्वाइस, यहाँ पे लिखा हुआ ट्वाइस, ये आप सही कर लेना, लेस देन द 10 ट्वाइस, यहाँ पे क्या आएगा, ट्वाइस नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट, ट्वाइस नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो 5 रुपये का जो नोट है वो 10 कम है ना, 5 रुपये का नोट जो है, 5 रुपये का नोट जो है कहाँ है भाई, 5 रुपये का नोट को हमने क्या लिया, एक्स लिया है, और 10 रुपये का नोट को क्या लिया हमने, वाई। ठीक है, 10 रुपये का नोट को हमने वाई लिया है। तो 10 रुपीज़ वाला जो नोट है ये 10 रुपीज़ वाला था, ये क्या है 10 वाला, और ये कितना है 5 वाला। ठीक है, तो इसका ट्वाइस से, ठीक है, तो ये क्या बोला है, नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स आर लेस बाय 10 देन द ट्वाइस ऑफ 10 रुपीज नोट्स। ठीक है, ट्वाइस ऑफ 10 रुपीज नोट। ठीक है, यानी कि ये बोल रहे हैं नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स आर लेस बाय 10 देन द ट्वाइस बोला है, इसका किसका ट्वाइस बोला है, इसका ट्वाइस करोगे आप। ठीक है, नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स आर लेस बाय 10 कम है देन द ट्वाइस नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट, ट्वाइस नंबर यानी कि ये ट्वाइस करोगे, यानी इसमें 10 मिलाओगे। ठीक है, इसमें 10 मिलाओगे तो इसके ट्वाइस के बराबर होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया, किसका 10 मिलाओगे किसमें, 5 रुपीज़ के नोट में 10 और मिलाओगे तो 10 रुपीज़ का जो नोट है उसके ट्वाइस के बराबर होगा। ये बात आपको बताया है, तो इसको यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सेकंड कंडीशन। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, आपका सेंटेंस लिखूंगा यहाँ पे, बाय सेकंड कंडीशन। आपने यहाँ सेकंड कंडीशन लिख दिया, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये पहला था और ये सेकंड कंडीशन। अब यहाँ पे देखो आपका x है, यहाँ पे y है, अगर मैं y को इधर लेके जाता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, और 10 को इधर लेके आओ, यहाँ आएगा 10 माइनस में x, 2y उस तरफ गया तो क्या हो गया, x माइनस 2y हो गया। ठीक है, अब इसको सही करके आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे, आप लिखोगे x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, और इसको नंबर दे दो आप सेकंड इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन दे दो, ये आ गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब देखो ये इक्वेशन को यहाँ पे फर्स्ट नंबर आप दे सकते थे, पर ये 5 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 5 से डिवाइड अगर मैं कर देता हूँ, डिवाइड बाय 5 करता हूँ मैं, तो क्या आएगा देखो मुझे, और बताओ मुझे, 5 से डिवाइड करोगे तो जब 5 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 5x
प्लस 10y 350। आपने क्या किया, 5 से डिवाइड कर दिया, और जैसे ही आपने 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 5 से डिवाइड किया मैंने, यहाँ 5 से डिवाइड किया और यहाँ भी 5 से डिवाइड किया, और मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो देखो क्या होगा, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, और 5 से 1 जा 70 आ गया। तो ये इक्वेशन निकल के आ गया आपका सेकंड, तो उसको सेकंड डाल दो आप, यहाँ पे लिख दूंगा, इसको आगे लिख दो यहाँ पे। देखो यहाँ पे प्लेस नहीं है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, तो यहाँ लिख देता हूँ x प्लस 2y 70। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, जो आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो आ गया x प्लस 2y इक्वल टू 70। देखो यहाँ पे भी क्या है, आपका 2y है और यहाँ पे भी 70 है, दोनों का कोफिशिएंट क्या सेम है, ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है। जब मैं ये वाला अगर कैंसिल करना है, y वाला कैंसिल करना है तो कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो देखो कोफिशिएंट यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 2 है। अब यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस है, तो क्या करना रहता है, जब एक माइनस एक प्लस रहता है तो हमेशा क्या करने का, एडिशन करने का, ठीक है। तो आप एडिंग करो, आप लिखोगे, यहाँ लिखोगे एडिंग इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करें तो जैसे ही ऐड करोगे क्या हो जाएगा, x माइनस 2y सेवेंटी, ठीक है। और ऐड करने के बाद ये हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो गया, 70 में से 10 गया तो कितना आ गया, 60 आ गया। क्लियर। अब देखो 2x हो गया, है ना, x और x कितना हो गया, 2x हो गया। अब कैंसिल करो, ये आपने कैंसिल किया और ये हो जाएगा 30, ठीक है। कैसे कैंसिल होगा, डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो, और डायरेक्ट नहीं करना है तो फिर 60 के नीचे लेके जाओ आप और 2 से डिवाइड करो, ठीक है। अब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 का टेबल पढ़ो तो यहाँ कितना आ गया 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई आपकी, ठीक है। आपको समझ में आ गया कैसे करना था, x का वैल्यू आपका कितना निकल गया, 30 आ गया। अब y का वैल्यू मालूम करना है तो क्या करोगे, x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो अब कोई भी इक्वेशन ले लो, पहला दूसरा जिसमें रखना है, ठीक है। अगर मैं इसमें रखता हूँ, पहले वाले में तो रखना है, तो मैं लिखूंगा पुट x इक्वल टू 30 इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड। चलो सेकंड में रख दिया हमने। सेकंड इक्वेशन क्या है, ये वाला सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा, x की जगह पे आपको रखना है 30, तो यहाँ आ जाएगा 30 माइनस 2y माइनस 10, ठीक है। 30 माइनस 2y 10। अब 30 को शिफ्ट करोगे, 30 का प्लेस चेंज करोगे तो 30 उस तरफ जाएगा, यहाँ पे प्लस में है तो उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2y माइनस 10 माइनस 30। तो यहाँ पे देखो माइनस 30 और 10 कितना हो गया, 40 हो गया। यहाँ पे 2y और यहाँ पे आ गया माइनस 40। अब दोनों तरफ देखो माइनस है, ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। अब 2 उधर जाके डिवाइड करेगा तो y इक्वल टू कितना आ गया, 20। y कितना आ गया, x कितना आ गया, x यहाँ पे 30 है, y इक्वल टू 20 आ गया। तो आपको पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट्स एंड 10 रुपीज़ नोट, तो आप सेंटेंस बना के लिखोगे, है ना। x क्या था, 5 रुपीज़ नोट था, तो आप लिखोगे द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट इज 30 एंड द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट इज 20, ठीक है। क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लो आप, आगे बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ क्वेश्चन दिया आपको, क्या दिया, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन द ट्वाइस इट इज न्यूमरेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन का क्या दिया है, 1 लेस देन द ट्वाइस इट इज न्यूमरेटर। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कंसीडर दैट द न्यूमरेटर इज x एंड, और क्या बोला है, न्यूमरेटर के बाद डेनोमीटर की बात किया, तो डेनोमीटर को आप ले लो क्या, डेनोमिनेटर इज y,
ठीक है, न्यूमरेटर को आपने x ले लिया, डेनोमीटर को आपने क्या ले लिया, y ले लिया। इतना क्लियर हो गया। अब क्या बोल रहा है, अब कंडीशन क्या आ जाओ, क्या दिया है, यहाँ लिख दो बाय फर्स्ट कंडीशन, बाय फर्स्ट कंडीशन पहला कंडीशन क्या दिया है, द डेनोमीटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन द ट्वाइस इट इज न्यूमरेटर। ठीक है, क्या बोला, डेनोमीटर ऑफ फ्रैक्शन, डोमिनेटर जो डेनोमीटर लिख दो 1 लेस देन द ट्वाइस इट इज न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का ट्वाइस करने बोल रहा है, न्यूमरेटर का ट्वाइस करने बोल रहा है, ट्वाइस द न्यूमरेटर इज लेस देन 1, 1 कम है, लेस देन ट्वाइस, ट्वाइस से, किसका ट्वाइस, इससे 1 कम है। एक मिनट, अब वाई ना, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग बाय सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या दिया आपका, इसको इक्वेशन बनाओगे तो ये हो जाएगा, ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब इसको शिफ्ट करोगे इस तरफ और 1 को इधर लाओ तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई और 1 प्लस में आ जाएगा। ठीक है, इसको नंबर 1 दे दो आप, इसको नंबर 1 दे दो आप प्लेस चेंज कर दिए। यहाँ पे आप जैसी प्लेस चेंज करते हो तो क्या होता है, प्लेस चेंज हुआ है ना, तो यहाँ से माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस से माइनस हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सेकंड दिया है बाय सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है, इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में अगर 1 ऐड किया गया और डिनोमीटर में, न्यूमरेटर में और डिनोमीटर में दोनों में ऐड किया गया है ना, तो यहाँ पे भी एक ऐड कर लो। जब 1 ऐड किया गया न्यूमरेटर में और डिनोमीटर में तो रेशो क्या बन जा रहा है, 3 और 5 का, तो 3 और 5 का रेशो बन रहा है, 3/5 के बराबर बन रहा है। ठीक है, इक्वल हो रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, इसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 5 यहाँ पे आएगा x प्लस 1 और यहाँ आएगा 3y प्लस 1। अब ब्रैकेट ओपन होगा तो सबसे पहले आपको क्या मल्टीप्लाई होगा, 5 का मल्टीप्लाई x के साथ, फिर 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, तो ये हो जाएगा 5x, ये होगा 5, ये 3y, ये हो जाएगा 3, 3y को इस तरफ लाओ तो हो जाएगा 5x माइनस 3y, 3y का प्लेस चेंज किया हमने, इधर आएगा तो माइनस हो गया, 5x माइनस 3y माइनस 2, इसको नंबर 2 दे दो। ठीक है, 5x माइनस 3y हो गया, ये माइनस 2 आ गया। अब ये नंबर 1 इक्वेशन था। अब देखो यहाँ पे कुछ सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो कैंसिल नहीं हो सकता। अब सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर कैंसिल करना है तो इसको कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। मान के चलो मुझे y वाले को कैंसिल करना है, तो यहाँ पे भी y वाला जो प्लेस दिख रहा है इसको आपको सेम बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको y दिख रहा है कितना है, माइनस y। ठीक है, तो 3 बनाना है तो इसको क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई, आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3 से मल्टीप्लाई कर दो। कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ ब्रैकेट में, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट ओपन होगा तो 3 का मल्टीप्लाई सबके साथ होगा, 3 2 जा 6x, 3y, 3 1 जा 3, ये हो गया। अब उसके बाद देखो पूरा का पूरा सेम बन गया है ना, यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन कंपेयर करना आपको। इक्वेशन नंबर इसको दे दो आप, आपने 3 दे दिया। ठीक है, तो ये वाला जो इक्वेशन था इसके अंदर कोफिशिएंट देखो, अगर मैं कोफिशिएंट गौर करूँगा यहाँ पे देखो माइनस 3y है और यहाँ पे भी माइनस 3y आ गया। ठीक है, दोनों को कोफिशिएंट और वेरिएबल सेम है, अब कैंसिल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो कैंसिल करना है तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, 6x माइनस 3y 3, दूसरा वाला 5x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, अब क्या करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, देखो दोनों तरफ साइन क्या है, सेम है, माइनस है माइनस है। जब भी दोनों तरफ साइन सेम रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस टाइम हमें सब्ट्रैक्शन करना रहता है। ठीक है, तो क्या करो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है, सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को क्या किया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे
क्या होगा, 6 में से 5 क्या तो 1x आ जाएगा, और ये माइनस करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, देखो माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 में से 2 गया तो 1 आया, सॉरी यहाँ पे प्लस हो गया ना, 3 2 5 हो गया, तो यहाँ पे आप लिखोगे 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब ये x की वैल्यू आप क्या करो, पुट कर दो। किस में पुट करना, आप कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो जो आसान लगता है। तो मैं लिखूंगा पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में रखना है बताओ आप मुझे। तो आप देख लो कोई भी आसान लगता है, ये देखो पहला वाला आसान है ना, दूसरा आसान है कि तीसरा आसान है, जो आसान लगे उसमें रख दो। तो ये पहला वाला तो पहले वाले में रखता हूँ, फर्स्ट में रखूंगा तो क्या आ जाएगा 2x माइनस वाई हो जाएगा इक्वल टू 1। x की वैल्यू आई है तो ये x का प्लेस जो है, इस प्लेस पे क्या रखोगे आप, इस प्लेस पे आपको रखना है 5। तो यहाँ लिखोगे 2x के प्लेस पे हमने 5 रख दिया, माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। और 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 10, ये हो जाएगा आपका 10 माइनस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 को इस तरफ शिफ्ट करोगे आप तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 10 हो जाएगा, और ये रहेगा y। 10 में से 1 गया तो कितना आ गया माइनस, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू 9 आ गया। तो 2 आंसर आया आपका, y इक्वल टू 9 आ गया और x इक्वल टू 5 आ गया। पूछा क्या था, द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 3, फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन पूछा था, तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा आपका, x इक्वल टू 5 आ गया है ना। देयरफॉर द फ्रैक्शन इज क्या है, x अपॉन y, यही फ्रैक्शन बनेगा ना, x अपॉन y। और x कितना है 5 है, x 5 है और y कितना है 9, 5 अपॉन 9, ये आपका फ्रैक्शन आ गया, ठीक है।